गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के अंदर मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए थे आपको। प्रीवियस पार्ट के अंदर 6.1 6.2 के अकॉर्डिंग जो थ्योरम्स थी उसके बारे में हमने बात की थी कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से थ्योरम्स के रिजल्ट यूज होने हैं। आज हम बात करेंगे 6.2 एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल हैं। तो इसमें देखिए चैप्टर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 4 है, बट इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया गया है। देखिए इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। क्या राइट किया गया है इन फिगर 6.24। ये हमारे पास इसका फिगर दिया गया है, डायग्राम दिया गया है 6.24। क्या कहता है कि इफ का मतलब स्टेटमेंट में गिवन है पी क्यू आर एस पैरेलल है। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। एम एक्स क्यू ये जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 135 डिग्री एंगल दिया गया है। एम वाई आर ये जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 40 डिग्री। ये दो एंगल मेरे पास दिए गए हैं। फाइंड दी एम एक्स एंड वाई ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू ए लाइन। इसके लिए मुझे एक लाइन की जरूरत पड़ेगी। वो लाइन क्या होगी, जो एम से पास होगी। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, वी नीड टू ड्रॉ ए लाइन। देखिए इसके सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, वी नीड टू ड्रॉ ए लाइन। तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने अपनी मर्जी से या अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की कि हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ कर ली जो पास थ्रू दी पॉइंट एम पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, ये हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ की जो एम पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। अब ए बी जो लाइन है वो पी क्यू के भी पैरेलल है और ए बी जो लाइन है वो आर एस के भी पैरेलल है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एक थ्योरम के अंदर जो लास्ट पार्ट था, इसके प्रीवियस पार्ट लास्ट बात हमने क्या की थी, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है उसी जैसी एक लाइन और आ जाती है तो तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल। ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये लाइन भी इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल, और ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर भी सकते हो कैसे पैरेलल करनी है। अब देखिए ये एंगल क्या है, 40 डिग्री। अगर हम इन दोनों लाइंस को लेके चलते हैं, ए बी लाइन को लेके चलते हैं, दूसरा आर एस लाइन को लेके चलते हैं, ये दो लाइन है मेरे पास, तो ये किसका काम करेगी, क्या एक ट्रांसवर्सल बनेगी। इतने से डायग्राम के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्वेश्चन के बारे में सोचा कैसे जा सकता है, आप क्वेश्चन को कैसे किस आइडिया पे सोच सकते हो। देखिए अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री, जाहिर सी बात है। चलो इतना एंगल तो मेरे को पता चल गया। अब ऊपर से देखिए, ऊपर क्या है, पी क्यू और ए बी, ऐसा कुछ है। यहां ए से बी है और यहां पी से क्यू है। क्या इन दोनों के बीच में एंगल है, यस, इस तरीके से ट्रांसवर्सल दिखाई गई है। तो ये जो एंगल है 135 है, तो ये एंगल कितना होगा, आप खुद निकल सकते हो इस एंगल के बारे में। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल दी गई है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो 180 होता है इन दोनों एंगल का सम। इस एंगल का सम कितना होगा, 180। तो 180 होगा तो इसको 180 में से माइनस करेंगे, ये एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल आ गया। अब ये एंगल जो आ जाएगा और ये एंगल जो आ जाएगा, दोनों एंगल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये एम एंगल आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि वी नीड टू राइट करेंगे, वी नीड टू ड्रॉ ए लाइन ए बी। मुझे किसकी जरूरत है, एक लाइन ए बी की जरूरत पड़ेगी, पैरेलल टू पी क्यू, पैरेलल टू पी क्यू, जो किसके पैरेलल होगी, पी क्यू के। हमने एक लाइन ऐसी ड्रॉ की थ्रू दी पॉइंट एम, साथ में ये भी लिख लीजिए, थ्रू दी पॉइंट एम। किस पॉइंट से, जहां पॉइंट एक एम था उस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, और जो ये ए बी लाइन है ये पी क्यू के पैरेलल है। अपनी तरफ से मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर ये मैंने प्रूफ करने के लिए कहा, अगर ये इसके पैरेलल है, ए बी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ए बी लाइन इसके भी पैरेलल होगी, क्योंकि पी क्यू हमें पता है पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है, और पी क्यू किसके भी पैरेलल है,
ए बी के भी पैरेलल है। तो पी क्यू आर एस तो आर एस भी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के। इस बात से आप लिख सकते हो भी आर एस भी किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल है आर एस के और पी क्यू ए बी के भी पैरेलल है, तो आर एस भी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के। गॉट इट। तो ये था हमारे पास। अब तो तीनों ही आपस में क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एस के भी पैरेलल है और पी क्यू किसके भी पैरेलल है। तो हम ये बात भी तो लिख सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी और ए बी इज पैरेलल टू आर एस। तीनों लाइंस आपस में क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है। अब देखिए इस लाइन पे बात करते हैं। अगर ए बी, इतना सा डायग्राम देखिए नीचे की तरफ जो है, ए बी पैरेलल है किसके, आर एस के, ऐसा होता है। तो क्या एम से वाई, इसके लिए डायग्राम इस तरीके से सोच लीजिए, ये छोटा डायग्राम हो गया, आर से एस, ये हमारे पास वाई, ये एम, ये एंगल 40 डिग्री हो गया, तो ये एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसके लिए हमें लाइंस लिखनी पड़ेंगी कि जो ए बी लाइंस थी मेरे पास वो क्या है, पैरेलल है किसके, आर एस के, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो एम वाई क्या बन गया, ट्रांसवर्सल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को दिखाने से पहले मुझे पैरेलल की कंडीशन और ट्रांसवर्सल दोनों बताने पड़ते हैं। तो देखिए इस एंगल को मैं सपोज कर लेता हूं 1 एंगल और इस एंगल को सपोज कर लेता हूं 2 एंगल। तो एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। गॉट इट। ये था हमारे पास एंगल 1। 2 और निकालना है तो फिर लास्ट में क्या करना है, दोनों को प्लस कर देंगे। अब 2 के लिए देखिए, 2 के लिए ऊपर वाला डायग्राम क्या है, पी क्यू, उसके नीचे ए बी, इस तरीके से लिखा गया। अब क्या इन दोनों पैरेलल, ये दोनों भी तो पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। उसने लिखा है वी नीड टू ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, अगर यह पी क्यू पैरेलल है ए बी के, ये एंगल कितना है 135। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का। ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल में हम प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। तो सेम एज दूसरे पार्ट के अंदर देखिए, अगर पी क्यू पैरेलल है किसके, ए बी के, तो ये एक्स और एम, ये किसका काम करेगी, एम एक्स, ट्रांसवर्सल का। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हम क्या लिखेंगे, जो ये एंगल 2 बनेगा, एंगल 2 प्लस 135, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री हमने पढ़ा था 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के बारे में, या इसको क्या लिखते थे छोटी फॉर्म में, को इंटीरियर एंगल। ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल। अगर ये को इंटीरियर एंगल है तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 135। 135 माइनस करेंगे, 10 में से 5, 7 में से 3, 4, तो कितना आ जाएगा 45। एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई 45। तो मेरे पास एंगल 1 भी आ गया और एंगल 2 भी आ गया। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था, एंगल एक्स एम वाई, ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना था। कंप्लीट एंगल क्या है, एंगल 1 प्लस 2। तो एंगल एक्स एम वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई है 40 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री। तो इक्वल में सोल्व करेंगे तो 5 4 4 8, तो एक्स एम वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85 डिग्री। गॉट इट। तो ये रहेगा मेरे पास आंसर। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यह 2 पैरेलल लाइन है और बीच वाला एंगल निकालना है। तो बीच वाले एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो दोनों में से किसी ना किसी के पैरेलल होगी। तो मैंने वही काम किया कि ए बी लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ की जो पैरेलल है किसके, पी क्यू। अगर ये लाइन आपस में, तो पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के, और पी क्यू किसके भी पैरेलल है, ए बी के, तो ए बी भी किसके पैरेलल हो जाएगी, आर एस के। या ये कह सकते हैं कि तीनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये तीनों लाइंस पैरेलल है तो ए बी अगर इसके पैरेलल है तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये दोनों का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री।
तो इसको 180 में से माइनस करेंगे 45 डिग्री आ जाएगा। हमें ये पूरा एंगल निकालना है तो दोनों एंगल का क्या कर देंगे, सम। तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 5 में क्या राइट किया गया है। अब इसका डायग्राम नहीं दिया गया वैसे तो बुक के अंदर, जो स्टेटमेंट है इसी की इंफॉर्मेशन से हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, कहता है कि एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट करेगा किसको, टू लाइंस को, सच दैट, किस तरीके से कि द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल आर पैरेलल। पहले हमें एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करनी है जो इंटरसेक्ट करेगी किसको, दो लाइंस को। यहां तक देखिए ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कीजिए। ये लीजिए मैंने ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर ली। एक लाइन का नाम दे दिया पी क्यू, दूसरी लाइन का नाम दे दिया आर एस, इस पूरी लाइन का नाम ए, इस पॉइंट को कहाँ कट करेगी बी, और ये पॉइंट क्या हो गया सी, और ये जो पूरी लाइन होगी इसका एंड पॉइंट क्या हो गया डी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स दिए हैं, ये है मेरे पास। अब क्या कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इन दोनों लाइंस को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल कर रहा है दो पॉइंट पर, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल, किसकी बात की उसने, कोरस्पोंडिंग एंगल। पहले यहां कोरस्पोंडिंग एंगल बनेगी। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, एक इंटीरियर में और एक एक्सटीरियर में, बट ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो यहां मैंने कोरस्पोंडिंग एंगल ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल के क्या ड्रॉ करने हैं, बाइसेक्टर, मतलब इन एंगल का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब जो इनको बीच में से डिवाइड कर दे, इनके पार्ट्स कर देता है। ये दो मैंने इनके बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब वो जो दोनों बाइसेक्टर हैं वो क्या है आपस में, पैरेलल, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल के जो बाइसेक्टर हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल। तो इसका नाम मैंने बी से ई दे दिया, इसका नाम मैंने सी से जी दे दिया। तो ये दोनों क्या दिए हुए मेरे को, पैरेलल दिए हुए हैं। अब कहता है कि देन प्रूव दैट, प्रूफ करना है दी लाइंस आर पैरेलल। जो स्टार्टिंग में दो लाइंस ली गई थी पी क्यू और आर एस, क्या प्रूफ करनी है, पैरेलल। तो वही क्वेश्चन, जैसे जब भी प्रूफ के बारे में बात करता है तो तीन स्टेप राइट करने होते हैं। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में मेरे पास क्या है, टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस, जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यही बात है। तो मेरे पास गिवन में क्या लिखेंगे, ए ट्रांसवर्सल लाइन एडी इंटरसेक्ट टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस। ए ट्रांसवर्सल लाइन जिसका नाम क्या है एडी, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट पी क्यू एंड आर एस लाइन को, इन दोनों लाइंस को क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है, किस पॉइंट पे कर रही है, एट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, एट पॉइंट बी एंड सी, ये दो पॉइंट इसने दिए हुए। अब ये आप खुद देख लीजिए, पी और क्यू और आर और एस दो लाइनें ए से डी इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, ये एडी लाइन इसको बी पॉइंट पे कट कर रही है, इसको सी पे कट कर रही है, तो बी एंड सी पॉइंट्स पे कट कर रही है। और क्या दिया गया है, जो बीई है वो ए बी क्यू का क्या है, बाइसेक्टर। जो रे बीई है इसको क्या बोलूंगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किस एंगल का है, किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी क्यू, ए बी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। अब एक रे और भी है सी से जी, तो सी जी ये क्या है, ये भी तो बाइसेक्टर है किसका, अगर यहां से देखें बी सी एस का, तो बाइसेक्टर ऑफ सी जी क्या है, बी सी एस का, इन दोनों एंगल के क्या है, बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि जिसको बाई का मतलब टू, सेक्टर का मतलब जिसके टू इक्वल पार्ट्स, टू पार्ट्स,
जिसके टू इक्वल पार्ट्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है, बाइसेक्टर। कौन कर रहा है, ये बीई बाइसेक्टर है और सीजी बाइसेक्टर है। मतलब अगर ये पूरा 50 डिग्री का एंगल है, ये 25 का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 25। किसके कारण, ये बीई लाइन इन दोनों को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। ये बाइसेक्टर का काम होता है। यही बात गिवन है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। देन प्रूव दैट, अब प्रूफ के बारे में बात करनी है। तो प्रूफ हमें क्या करना है, देखिए प्रूव दैट दी लाइन्स आर पैरेलल। कौन, स्टार्टिंग की जो लाइन्स है पी क्यू को पैरेलल शो करना है किसके, आर एस के। यही बात करना है प्रूफ। तो हम आंसर का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में कैसे करेंगे इसका प्रूफ, क्या माइंड के अंदर चल रहा है कि हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। जो गिवन है उस पे चलिए। उसने हमें एक बात और भी बोली है कि ये दोनों बाइसेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। ये बात भी तो लिखी है कि दी बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। ये बात भी हमें गिवन में इंक्लूड करनी पड़ेगी कि बीई जो है वो पैरेलल है हमारे पास सी जी के बारे में। ये बात एक एक्स्ट्रा हमने नहीं लिखी थी इसके अंदर, ये है। अब देखिए, अगर ये बाइसेक्टर है कौन, बीई, अगर ये बाइसेक्टर है बीई, तो ए बी क्यू, जैसे एक लाइन होती है, मैंने एक लाइन ए बी ले ली और सी एक पॉइंट है जो इसके बीच में लाई करता है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो हम क्या लिखते हैं, जो AC है या फिर जो BC है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 ऑफ AB। कहने का मतलब आप ये राइट कर सकते हो एक बार के लिए। मैंने कहा जो AC पार्ट है इस पूरी लाइन का क्या है, हाफ। सेम वही चीज है। तो ये क्या कर रहा है, ये C पॉइंट जो है इस लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, C लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब वही बात यहां है कि ये जो BE है इस पूरे एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट है। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल का क्या है, हाफ। सेम देखिए क्या लिखेंगे, इफ BE इज बाइसेक्टर, अगर BE बाइसेक्टर है ऑफ एंगल, किस एंगल का, आपको बताया भी था कि ABQ का। अगर ABQ का बाइसेक्टर है तो हम ये लिख सकते हैं कि पूरा एंगल क्या है, ABQ। तो एंगल ABE इतना जो पार्ट हो गया, आप ऊपर वाला राइट कीजिए, नीचे वाला दोनों एक ही बात है। इसको क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ABQ। इस पूरे एंगल का हाफ राइट कर सकता हूं। जैसे मैंने आपको लाइन के बारे में बताया, सेम वही तो चीज है कि AC पार्ट था वो हाफ है किसका, AB लाइन का। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है पूरे एंगल का क्या है, हाफ, क्योंकि BE इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बस इतनी सी बात, छोड़ दी। आगे नेक्स्ट में क्या है, अब CG भी तो बाइसेक्टर है। इफ CG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किस एंगल का, BCS, BCS एंगल का बाइसेक्टर है। तो इसको भी, अब इसमें सिमेट्री दिखाने के लिए ये उसका ऊपर वाला पार्ट लिया है, तो इसमें भी क्या लेंगे, इस ऊपर वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सेम एज BCG जो है, BCG जो है वो हाफ होगा किसका, BCS एंगल का हाफ होगा। गॉट इट। ये दोनों मैंने हाफ के बाइसेक्टर की मदद से मैंने इनको ऐसा राइट किया। अब देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं एक बार के लिए। कहीं ना कहीं मुझे क्या शो करना है, मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या शो करना है, ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरे पास क्या दिखा, दो लाइंस पैरेलल हैं। अब दो लाइंस पैरेलल शो करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, आपको दो लाइंस PQ को पैरेलल शो करना है किसके, RS के। यही बात है। इन दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। तीनों में से कौन सा भी अप्लाई हो जाए तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कौन कौन सा, अगर इन दोनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, वो तो कर भी रही है, इतनी बात। अगर इसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम इन दोनों लाइंस को क्या बोल सकते हैं, पैरेलल। कैसे, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइंस है उनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है और वहां कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या बन रहे हैं, इक्वल बन रहे हैं, तो ये दोनों जो लाइंस होती है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल।
दूसरी बात, अगर उन्हीं दोनों लाइंस पे वो दो लाइंस दी गई हैं, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन जाता है और दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल भी हैं, तो हम कहते थे कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो भी ये पैरेलल। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता था, अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाता था, 180 डिग्री, तो भी हम क्या बोलते थे कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसे क्या बोलते थे, को इंटीरियर के बारे में। तो ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें कन्वर्स पार्ट के थ्रू हम बोलते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। अब तीनों में से कोई सा भी बन जाए, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे या अल्टरनेट या को इंटीरियर। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इनको बाइसेक्टर की हेल्प से मैंने, ये तो गिवन था, ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो एक पार्ट उसका हाफ हो जाएगा। इतनी बात तो मैंने राइट कर दी। अब कहीं ना कहीं मुझे ये एंगल इक्वल दिखाना है, जो इनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिखा लीजिए, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग ही बन रहा है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल दिखा देते हैं पी क्यू के अंदर और आर एस के अंदर। अब एक बात देखिए, क्या बीई पैरेलल है किसके, सीजी के। इस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है, ये बीई है और ये सीजी की बात कर लेते हैं। ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइंस क्या हैं, जो बाइसेक्टर हैं किसके, इस लाइन पे बाइसेक्टर बताए गए हैं, ये ए पॉइंट, ये डी पॉइंट, इसके बाइसेक्टर हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, कौन सी, उसने दी है हमारे पास, बीई पैरेलल है किसके, सीजी के। यहां तक बात समझ आई। अगर ये पैरेलल है तो क्या ये बी से सी या ए से डी मेरे पास ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो करेगी। ये इनको दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तो एडी मेरे पास क्या बन जाती है, ट्रांसवर्सल। गॉट इट, यहां तक मैंने ये बात राइट कर दी। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, देखिए आप, अभी हमने इस एंगल के बारे में बात की थी, इस एंगल के बारे में बात की थी, नीचे वाले के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। तो इसी पे ये दोनों कौन से एंगल हैं, ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो क्या ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे, यस। तो इसको अगर एंगल, ये जो एंगल है ए बी ई और बी सी जी, ये दोनों कौन से एंगल बनेंगे, ए बी ई और बी सी जी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही बात मुझे यूज करनी है इसके अंदर। देखिए, तो मैंने क्या लिखा, बीई पैरेलल है किसके, सीजी के, और एडी इसके अंदर क्या बन गया, ट्रांसवर्सल। तो ये अपर वाले जो दोनों पार्ट हैं, कहने का मतलब एंगल ए बी ई इज इक्वल टू बी सी जी, इसके इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या लेट कर ली, 3। इस बात को चलिए, अब इक्वेशन 3 को इन दोनों में क्या ए बी और बी सी जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर देखिए ये दोनों एंगल तो क्या हो गए, इक्वल। तो इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल। इसका रीजन नहीं राइट किया हमने, रीजन क्या है इसका, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हुए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बस सी ए राइट कर दीजिए। इसे इक्वेशन नंबर मैंने क्या सपोज कर लिया, 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इस 3 के बिहाफ पे देखिए क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों के रिजल्ट के हिसाब से थर्ड का रिजल्ट क्या कहता है, ए बी ई बी सी जी के इक्वल है। अब ए बी ई बी सी जी के इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम कहेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल ऑफ बी सी एस, ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसके भी मल्टीप्लाई में क्या है, 1/2, यहां पर भी क्या है, मल्टीप्लाई में 1/2, तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसल। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो 1/2 मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, डिवाइड के अंदर। डिवाइड में करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा।
जिस भी तरीके से आप करिए। तो यहां क्या बचा, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस। अब इस बात से क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखिए ए बी क्यू ये पूरा जो एंगल है किसके इक्वल है, बी सी एस के। कहने का मतलब दो लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है और दो सिंपल लाइंस दी गई हैं, इन दोनों को ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। एक इंटीरियर में एक एक्सटीरियर में है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो बाय द कन्वर्स पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियूम्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियूम्स क्या कहता है, कन्वर्स पार्ट क्या कहता है कि जब भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो हम यहां क्या लिखेंगे, दीज आर दी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये क्या आ गए मेरे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो क्या है, अब हम लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। रीजन देखिए क्या लिखेंगे, कन्वर्स पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियूम्स। ये बात मैंने आपको कल बताई थी थ्योरम में कि हम इनका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट रिजल्ट कैसे यूज किया कि मुझे पता है कि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये दोनों ही क्या हैं, इक्वल, और स्टेटमेंट में भी ये बोल रही है कि ये दो लाइन है और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो जब भी कोई दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है और वहां कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों जो लाइंस होंगी वो क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल। गॉट इट। तो ये था मेरे पास एग्जांपल नंबर 5। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 में क्या लिखा गया है, इन फिगर 6.27, ये हमारे पास फिगर दिया गया है 6.27। क्या लिखता है इसके अंदर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। ये जो सी डी लाइन है ये ई एफ के पैरेलल है। अब आगे उसने ये भी लिख दिया कि ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ई से ए जो लाइन है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब यहाँ एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री। इफ बी ई एफ इज 55, बी ई एफ इज 55, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, तीन अननोन एंगल्स हमें निकालने हैं। देखिए कैसे, अब इसके अंदर उसने गिवन में क्या डाला, अब फाइंड ही करना है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन डालेंगे सीधा। सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे कि हमें गिवन क्या चीज है, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, दूसरी बात क्या लिखी, सी डी पैरेलल है ई एफ के। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर 1 2 के पैरेलल है और 2 3 के पैरेलल है, मैंने कहा 1 2 के पैरेलल है और 2 किसके पैरेलल है, 3 के, तो ये तो कॉमन पार्ट में, तो 1 भी किसके पैरेलल हो जाता है, 3। एक 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो एक भी किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। इस तरीके से सोच लीजिए। ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू एक्चुअली कभी इक्वल नहीं होती है, वैसे सिर्फ समझाने के लिए एंगल्स के नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेम एज ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। तो वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो ये ए बी भी किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के। या बोल सकते हैं कि तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब देखिए एंगल के बारे में कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर इस एंगल को ऐसे देखा जाए, मैंने ए बी लाइन लिखी और कौन सी लाइन लिखी, ई से एफ के बारे में, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इनके लिए एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, कौन, बी से ई। बी से ई इसके लिए एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल कितना है, एक्स, बट ये एंगल कितना है, 55। अगर ये एंगल 55 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 55। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो लाइंस पैरेलल एक ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल 55 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। यहां तक बात समझ आई। अब ये 55 है, अब उसने यहां से यहां एक ड्रॉ भी की गई है लाइन,
और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। क्या ये थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल भी फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 प्लस 55 को प्लस करके 180 में से क्या कर देंगे माइनस, तो z की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। अब y के बारे में बात करते हैं। y कैसे, देखिए y के बारे में क्या है, क्या AB पैरेलल है किसके CD के, AB पैरेलल है किसके CD के, AB इज पैरेलल टू CD, ये बात दी गई है। क्या B से D इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। यहां D पॉइंट है, तो ये जो एंगल है ये y बता रहा है और ये जो एंगल है x, क्या ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। एक इंटीरियर पार्ट के अंदर है दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ है। ये अंदर की तरफ हो गया, दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो गया तो इंटीरियर, ये बाहर की तरफ हो गया एक्सटीरियर। तो एक इंटीरियर में एक एक्सटीरियर में दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, तो कौन से एंगल बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा y। तो जो वैल्यू x की आएगी वो वैल्यू किसकी आ जाएगी y की भी आ जाएगी। गॉट इट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन करने का मेथड। देखिए राइट कैसे करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि AB और EF क्या है पैरेलल है, तो इस एंगल को कोई नाम दे देते हैं T। तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इन दोनों पे बात कर लेते हैं AB और EF के बारे में। क्या लिखेंगे, इफ T AB एंड EF आर पैरेलल देन ट्रांसवर्सल कौन बनेगा B से E, BE इज ट्रांसवर्सल। ये मेरे पास ट्रांसवर्सल बन गया। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल 55 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 55। देखिए 55 किसकी वैल्यू आ जाएगी T की। अगर T की वैल्यू 55 है तो क्या यहां लीनियर पेयर बन रहा है, एक ही लाइन पर दो एंगल बने हुए हैं, तो T प्लस एक्स, इसका रीजन क्या लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। T प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से T की वैल्यू 55 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस x, 180 माइनस 55। तो 180 माइनस 10 में से 5 किया तो माइनस करेंगे तो 5, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, 1, x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 125। अब हम x अगर हमारे पास आ गया, ये एंगल कितना है T की वैल्यू 55 है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। क्या एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल के अंदर देखिए इन ट्रायंगल AEB, AEB या जो भी है ABE कुछ भी बोल सकते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल बन रहे हैं, एंगल 90 डिग्री, एंगल 55 डिग्री प्लस एंगल Z। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से करते हैं तो ये 5 हो गया, ये 1। गॉट इट। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 185 में से ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 145 हो गया, माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 4 गया 3, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। गॉट इट। अब रहता है y के बारे में। y में क्या लेते हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, कौन कौन AB और CD, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, कौन B से D मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर B से E भी लगा सकते हो कि B से E मेरा ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है तो x और y दोनों क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या लिखेंगे इसके लिए AB इज पैरेलल टू, Z की भी वैल्यू आ गई, AB इज पैरेलल टू CD, देन B से E मेरे पास दोबारा किसका काम करेगा ट्रांसवर्सल का। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हम क्या लिखेंगे x, एंगल x और एंगल y हैं वो दोनों क्या होंगे इक्वल, बट x की वैल्यू कितनी है 125,
तो y की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 ड्यू टू रीजन क्या रहेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई और z की। तो ये थे हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6। व्हाट इट। तो इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एक्सरसाइज 6.2 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।